चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएस वर्ड के 90 शॉर्टकट्स के बारे में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एमएस वर्ड के 90 शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी लेके आप इसको सेव कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला शॉर्टकट की हम लोग का है कंट्रोल+A। ठीक है, कंट्रोल+A का मतलब क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कमांड से हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जिसे इक्वल टू रैंड कमांड से यहाँ पे कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लिए। लेने के बाद में अगर हम करते हैं कंट्रोल+A, इससे क्या होगा, सब सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल से क्या होता है, सब सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल+B से क्या होगा, कंट्रोल+B से बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल B करेंगे तो बोल्ड यानी कि मोटा अक्षर हो जाएगा, फिर इसे हट जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। इंटर मार के यहाँ जगह बना दिए और यहाँ पे लिखते हैं रिज्यूम। रिज्यूम लिख दिए हैं। अगर हम यहाँ पे इसको चाहते हैं कॉपी करना तो करेंगे कंट्रोल+C से कॉपी और जहाँ मर्जी पेस्ट कर सकते हैं। हम कर्सर नीचे रखें और यहाँ पे हम लोग पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं और जितना मर्जी उतना बार पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, एक बार कॉपी करके आप हज़ारों बार पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट। अगला कंट्रोल+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे हम करेंगे यहाँ पे कोई वर्ड सिलेक्शन कर लीजिए, कंट्रोल+D कीजिए, ये क्या होगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसमें ये सब चीज़ ट्राई हो सकता है, मतलब फॉन्ट को नॉर्मली चेंज कर सकते हैं इसमें। कंट्रोल+E से सेंटर, जैसे रिज्यूम लिखे हैं और सेंटर में करना है तो कंट्रोल+E करेंगे तो इस सेंटर में आ जाएगा। फिर कंट्रोल+E करेंगे तो वो लेफ्ट में चला गया। इस तरह से कंट्रोल+E से हम लोग सेंटर में किसी चीज़ को लिख सकते हैं। कंट्रोल+F मतलब फाइंड। अगर आप कंट्रोल+F करते हैं तो फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमको लिखना है कि द, THE द, यानी द कहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो बता रहा है द यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट कर देगा ये। तो कंट्रोल+F का ये काम होता है। कंट्रोल+G का मतलब गो टू। जैसे कंट्रोल+G टिपेंगे, यहाँ पे गो टू ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें जिस पेज पर आपको जाना है, यहाँ पेज चुन लीजिए और जिस पेज पे जाना है यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। मान लीजिए पेज नंबर 2 पर जाना है तो 2 टिपेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर 2 पे हम लोग आ गए। पेज नंबर 1 पे जाना है तो 1 लिखेंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे, पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो यही काम होता है गो टू का। अब आगे बढ़ते हैं। गो टू के बाद में है कंट्रोल+H से रिप्लेस। तो चलिए ट्राई करते हैं। कंट्रोल+H टिपेंगे, कंट्रोल+H, कंट्रोल+H से क्या होता है, रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल+H से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखिए रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे जो चीज़ चाहते हैं, जहाँ द लिखा है वहाँ पे चाहते हैं कि ATC लिखा जाए, तो वहाँ पर ऊपर द लिख दिए, नीचे लिख दिए ATC। अब ये क्या करेगा, वहाँ पे THE द, उसको हटा के रिप्लेस मतलब कर देगा किससे, ATC से। और यहाँ पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिए इसमें हर जगह क्या कर दिया, ATC लिख दिया। इसका यही काम होता है रिप्लेस का। अगला है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I से इटैलिक करता है। अब जो सिलेक्शन करना है कर दीजिए। सिलेक्शन करने के बाद में कंट्रोल+I पर प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, ये क्या करेगा, इटैलिक कर देगा। कंट्रोल+I से इटैलिक होता है, तिरछा कर सकते हैं। कंट्रोल+J मतलब जस्टिफाई। कंट्रोल+J करेंगे, वर्ड को चारों तरफ से बराबर कर देगा। ठीक है, यही होता है जस्टिफाई का काम। अगला कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से लिंक लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रिज्यूम लिखा हुआ है, जैसे कोई रिज्यूम पर क्लिक करे क्या हो जाए, यहाँ पे मेरा रिज्यूम खुल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, इसको कंट्रोल+K करेंगे और कंट्रोल+K करने के बाद में यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक कीजिए और नीचे आना है और कोई फाइल को यहाँ से लिंक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर इस फाइल को हमें क्लिक करके ओके कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो फाइल हमारा खुल जाएगा। तो यही काम होता है आपका लिंक ऑप्शन का। ठीक है, लिंक ऑप्शन से आप लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल+L से लेफ्ट से लिखेगा, कंट्रोल+A करते हैं और कंट्रोल+E से क्या होगा, सबसे सिलेक्शन हो गया। कंट्रोल+L से लेफ्ट तरफ से लिखना शुरू करेगा, मतलब लेफ्ट से बराबर लिखेगा। अगला है लेफ्ट के बाद में आपका है, उसके बाद में इंडेंट। कंट्रोल+M से इंडेंट। इंडेंट से क्या होता है, आप जिस भी पैराग्राफ में क्लिक कर दीजिएगा, कंट्रोल+M कीजिएगा तो वो पैराग्राफ आगे की तरफ जाएगा। और कंट्रोल+Shift+M कीजिएगा तो पीछे की तरफ जाएगा। कंट्रोल+M से आगे की तरफ, कंट्रोल+Shift+M से पीछे की तरफ जाता है। इंडेंट का मतलब वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं। कंट्रोल+N का मतलब न्यू पेज। कंट्रोल+N करेंगे तो यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट हम लोग के सामने आ जाएगा।
पहला डॉक्यूमेंट खोलना है तो नीचे एमएस वर्ड का फाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम लोग डॉक्यूमेंट 1 पे थे, वहाँ पे आ गए। तो कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट या फिर नया फाइल हम लोग ले सकते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन कर सकते हैं। अगर कोई फाइल है, ठीक है, और पहले से सेव है तो उसको हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे और जो भी फाइल खोलना है आपको यहाँ से फाइल सर्च मार लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे, वो फाइल हम लोग के सामने खुल जाएगा। अगला है प्रिंट। जो भी ये डॉक्यूमेंट है, अगर चाहते हैं इसको प्रिंट करना तो करेंगे कंट्रोल पी, और कंट्रोल पी करने के बाद में यहाँ प्रिंटर का नाम चुनेंगे जिसे प्रिंट करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे कितना कॉपी निकालना है वो चुनेंगे और यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा अगर आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो ये हो गया कंट्रोल पी का ऑप्शन। अगला कंट्रोल क्यू से क्या होता है, इन्वर्स इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर कंट्रोल एम करते हैं तो इन्वर्स मतलब ये इंडेंट होता है, मतलब आगे की तरफ इंडेंट होता है, ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। कंट्रोल क्यू करेंगे इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी पूरा बैक हो जाएगा। अब देखिए कंट्रोल आर का मतलब राइट अलाइन। कंट्रोल ए कर दिए, सब सिलेक्शन हो गया। अगर कंट्रोल आर करते हैं तो राइट के साइड से पूरा को बराबर कर देगा। कंट्रोल एल से लेफ्ट की तरफ से बराबर करता है। कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे, और नाम देने के बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा इससे। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, कंट्रोल टी करते हैं, टी 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 बार बार करेंगे तो क्या होगा, वो पहला लाइन वहीं पर रहेगा और बाकी ये सब लाइन आगे की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, अगर कंट्रोल क्यू करते हैं तो ये पूरा बैक हो जाएगा। अगला है कंट्रोल यू, मतलब अंडरलाइन। सिलेक्शन करेंगे और करेंगे कंट्रोल यू, इससे क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्शन किए हैं वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगला है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ कॉपी किए हैं, जैसे यहाँ पर ये रिज्यूम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं तो ये रिज्यूम क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, जैसे इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, अगर कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे ये पूछेगा आपसे सेव करना है या नहीं करना है। सेव करना है तो सेव पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो इसको डोंट सेव करके भी इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। और हमारे सामने जो दूसरा डॉक्यूमेंट खुला था, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से वो दिख रहा है, इसको भी क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे क्लोज हो जाएगा। और हमको नया पेज लेना है तो कंट्रोल एन से नया पेज यहाँ पे ले सकते हैं। अगला है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से हम लोग किसी से कट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, कुछ लिखना है हमको, या फिर चलिए ऐसे ही कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए कंप्यूटर, वर्ड को थोड़ा बड़ा करते हैं, कंप्यूटर लिख दिए। अब यहाँ पे कट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर पी यू लिखा है, इसको हम कट करना चाहते हैं, सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, कट हो जाएगा। और इसके लास्ट में अगर पेस्ट करना है तो लास्ट में कर्सर रखे, क्लिक किए और कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कट पेस्ट का यही काम होता है, कहीं का चीज़ कहीं पे उठा कर रख देगा, कट पेस्ट। उसके बाद में है आपका कंट्रोल वाई या कंट्रोल जेड। इससे क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखे आर, ठीक है, कंप्यूटर आर इसे लिखे, अगर मान लीजिए कि ये हमको लगता है कि गलती से लिख दिए हैं, बैक जाना है, तो कोई भी काम गलती हो जाएगा तो बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू, बैक आना। अगर चाहते हैं कि फिर वैसी स्टेप में आप वापस चले जाएँ तो कंट्रोल वाई कर देंगे, फिर वाई वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई हम लोग देख लिए। अगला अब देखना है हम लोग को कंट्रोल ऑल्ट भी, यानी कि पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर मार के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम लोग कंट्रोल ऑल्ट भी, यानी पेस्ट स्पेशल चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम अलग अलग रूप में पेस्ट कर सकते हैं, जैसे बिना फॉर्मेटिंग के, HTML फॉर्मेट में, पिक्चर के रूप में। चलिए आपको यहाँ पे पिक्चर के रूप में पेस्ट करके दिखाते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, ये जो है आपका टेक्स्ट है, इसमें कुछ आप लिख सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर के रूप में हो गया। ठीक है, इसमें आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। क्या है ये, एक प्रकार का फोटो बन चुका है, उसको जहाँ मर्जी आप ले जाके रख सकते हैं। ये था पेस्ट स्पेशल का काम, अलग अलग रूप में पेस्ट करने के लिए। अगला जो है आपका कॉपी फॉर्मेट और पेस्ट फॉर्मेट, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ATC, और इसको सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है,
अभी जो कंप्यूटर के ऊपर जो फॉर्मेटिंग किया गया है वही फॉर्मेटिंग हमको इसके ऊपर भी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे पहले कंप्यूटर को, थोड़ा सिलेक्शन कीजिए चाहे पूरा सिलेक्शन कीजिए, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला है। सिलेक्शन कर दिए और यहाँ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में करेंगे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, क्या हो जाएगा इससे स्टाइल कॉपी हो गया। अब उसी स्टाइल को आप जहाँ मर्जी पेस्ट कर सकते हैं। हम एटीसी को पेस्ट करना है, एटीसी को सिलेक्शन बनाए और कंट्रोल ऑल्ट भी प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब सेम वही फॉर्मेटिंग में आ गया ये, ठीक है। इसको बड़ा साइज भी आप कर सकते हैं, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट सी से स्टाइल कॉपी हुआ, कंट्रोल शिफ्ट भी से स्टाइल पेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, इससे क्या होगा, फॉन्ट का फेस चेंज कर देगा। मतलब क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस करने से ये देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। और इस स्टाइल में से आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे चुन सकते हैं, इसका यही होता है मतलब। अगला है कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी से क्या होगा, हम लोग फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप बोल्ड अंडरलाइन फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सी से फॉन्ट साइज और फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ आ गया है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगला है ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इसे साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए जैसे 80 का साइज छोटा है, बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से ये साइज छोटा हो जाएगा। तो 33 नंबर देख लिए लोग। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर से कंट्रोल शिफ्ट एल से बुलेट लिस्ट अप्लाई होता है। सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल बटन और क्या होगा, ये बुलेट के रूप में अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो भी वर्ड लिखा था इसको बुलेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही काम होता है इसका। बुलेट हटाना है तो यहाँ पे होम टैब में आप के हटा सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका ये अप्लाई हो चुका है बुलेट लिस्ट और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एल से नंबर लिस्ट अप्लाई होता है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एल से नंबर लिस्ट अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर लिस्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग देख लिए। अगला है कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड होता है। कंट्रोल शिफ्ट बी से क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। इक्वल टू RAND करके आप पैराग्राफ ले सकते हैं। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं और बोल्ड ट्राई करते हैं, ठीक है। कंट्रोल बी से भी बोल्ड होता है और कंट्रोल शिफ्ट बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे, हट भी जाएगा, लग भी जाएगा, सेम स्टेप से। अगर आप चेंज केस करना चाहते हैं, चेंज केस का मतलब किसी वर्ड को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, शिफ्ट F3 करके कर सकते हैं। शिफ्ट बटन और ऊपर से F3 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वर्ड को बड़ा छोटा ये कर सकता है, मतलब अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल ऑल्ट 1, कंट्रोल ऑल्ट 2, 3। अब इन सब से क्या होता है, हेडिंग लिस्ट अप्लाई होता है। मान लीजिए किसी पैराग्राफ के ऊपर आपको हेडिंग अप्लाई करना है अगर, ठीक है, किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है तो कंट्रोल ऑल्ट और 1 प्रेस करेंगे तो हेडिंग ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये 1 जो दिया हुआ है 1 2 3, ये कहाँ का नंबर है, तो नंबर आपका नंबर की जो दिया होता है ऊपर की तरफ फंक्शन की के नीचे, वो वाला नंबर से इसको ट्राई करना है। यहाँ 1 2 3 करेंगे, अलग अलग हेडिंग लिस्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप पेज में ऊपर नीचे जाना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसे पेज में ऊपर नीचे हम लोग अगला पेज पिछला पेज में जंप कर सकते हैं। ये काम होता है कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से। अगर आपका स्टैंडर्ड कोई कीबोर्ड है तो उसमें PD PU इस नाम से बटन दिया होता है। लैपटॉप में भी PG अप PG डाउन या फिर अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग हिसाब से बटन दिया होता है, ठीक है। शॉर्ट में भी दे सकता है और फुल फॉर्म में भी दे सकता है। पेज ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला है डिलीट बटन। डिलीट बटन क्या करता है, डिलीट करता है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, डिलीट कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा जूम का सेटिंग कर लें, फुल स्क्रीन हम लोग को जूम करना है। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कि फॉर्मेट के बीच में हम लोग हैं, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। अगर बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो A डिलीट करेगा, AMR ऐसे ऐसे डिलीट करेगा बैक स्पेस से। अगर डिलीट बटन दबाएंगे तो TTING
इस तरफ डिलीट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर डिलीट बटन दबाएंगे, देखिए देख रहे हैं, ऐसे डिलीट करता है डिलीट बटन। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑल्ट F4 से प्रोग्राम बंद या फिर कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। ऑल्ट F4 बटन से होता है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर की टेबल ब्रेक होता है। पहले टेबल अप्लाई कर लेते हैं, फिर ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल ले लेंगे और यहाँ से टेबल आ गया है। टेबल को ब्रेक करना है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन, टेबल इससे ब्रेक हो जाएगा। टेबल दो भागों में कर सकते हैं। अगला है शिफ्ट डिलीट, इसे कट कर सकते हैं। शिफ्ट डिलीट से क्या होता है, कट कर सकते हैं। जो कंट्रोल एक से कट होता है ना, वही शिफ्ट डिलीट से भी कट कर सकते हैं। जहाँ मर्जी फिर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। डिलीट बटन का यूज़ होता है डिलीट करने के लिए। अगर कंट्रोल डिलीट यूज़ करते हैं, ठीक है, कंट्रोल डिलीट यूज़ करते हैं अगर, तो इसे एक बार में एक एक वर्ड डिलीट करता है। जैसे डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या करेगा, डिलीट बटन एक एक कैरेक्टर को डिलीट करता है, लेकिन कंट्रोल डिलीट दबाएंगे एक एक वर्ड को डिलीट करेगा। कंट्रोल डिलीट एक एक वर्ड को बुला बुला के इस तरह से डिलीट कर देगा। बैक स्पेस से क्या होता है, एक एक वर्ड डिलीट करता है। देखिए एक एक धीरे 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 डिलीट कर रहा है। वही अगर कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं तो एक एक वर्ड को डिलीट करेगा ये। ठीक है, अब चलिए, कंट्रोल F4 से डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। कंट्रोल W से भी होता है, कंट्रोल F4 से भी डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, फिर आप नए पेज यहाँ कंट्रोल एन करके ले सकते हैं। अब देखते हैं इंड। इंड बटन भी कीबोर्ड पे दिया होता है। इंड से क्या होता है, लाइन के लास्ट में जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ फर्स्ट में हम लोग हैं, यहाँ फर्स्ट में है और लास्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इंड बटन टिपेंगे तो लास्ट में चल जाएंगे। इंड मतलब समाप्त, तो लास्ट में पहुँचा देगा। अगला है कंट्रोल इंड। ठीक है, कंट्रोल इंड से क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे। कंट्रोल इंड मतलब समाप्त, पूरा डॉक्यूमेंट जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ पहुँच जाएंगे लोग। ठीक है, अगला है होम बटन। जैसे देखिए यहाँ पर कर्जर हमारा है, जैसे देखिए कर्जर यहाँ पे है और यहाँ पर टिपते हैं होम बटन। होम बटन देखिए, ओ सॉरी, हम लोग यहाँ पे होम बटन टिप दिए, अभी आ चुके हैं। होम बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, लाइन के फर्स्ट में आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर MS वर्ड में हम लोग हैं, यहाँ पर होम बटन टिपेंगे तो लाइन के फर्स्ट में आ गए। और वही अगर कंट्रोल के साथ होम बटन टिप देंगे तो डॉक्यूमेंट के तो फर्स्ट में आ जाएंगे, है ना, एकदम फर्स्ट में आ जाएंगे। अगला है कंट्रोल ऑल्ट H, इससे क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। जो भी सिलेक्शन रहेगा, कंट्रोल ऑल्ट अगर एज प्रेस करते हैं तो क्या करेगा, उसको हाईलाइट कर देगा। ये यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर देगा। अगला है F1। F1 बटन कीबोर्ड से दबाएंगे तो हेल्प करने के लिए चालू हो जाता है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एपिसोड में, यहाँ पर क्लिक करके वैसा वर्ड का हेल्प चालू हम लोग कर सकते हैं। जो भी इसमें आर्टिकल दिया होता है उसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर चलाने में वो आपको हेल्प करेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई से इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल F12 से भी ओपन होता है, कंट्रोल O से भी होता था। कंट्रोल ऑल्ट F2 से भी ओपन होता है। कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक होता है। जैसे कि यहाँ पर कहीं पे है, कर्सर रखे, कंट्रोल इंटर करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट अगले पेज में चला जाएगा। ये पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल शिफ्ट और F12 से प्रिंट होता है, प्रिंट करने चला जाएगा। कंट्रोल F2 से प्रिंट का प्रीव्यू दिखाता है। अगर यहाँ पे है हम लोग, कंट्रोल के साथ अगर F2 बटन दबाते हैं तो प्रिंट का प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, प्रीव्यू इससे चेक कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट आई से भी देख सकते हैं प्रीव्यू। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस से रिड्यू हो जाएगा, यानी कंट्रोल जेड से बैक आते हैं ना, वही काम आपका ये कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस भी करता है। ऑल्ट शिफ्ट डी डेट लाने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए कहीं आपको डॉक्यूमेंट डेट चाहिए, यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट और डी हम लोग प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगा। कंट्रोल और नंबर 5 बटन देखिए, जो दाहिने साइड में आपका नंबर की होता है उसमें 5 नंबर बटन को प्रेस करना है, लेकिन नंबर लॉक की क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। कंट्रोल 5 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, सब सिलेक्शन कर लेगा। जैसे कंट्रोल ए करता है ना सब सिलेक्शन, वैसे ही आपका ये सिलेक्शन कर लेगा। यहाँ पे कंट्रोल ए जैसे करता है वैसे ही क्या करेगा, ये आपका सिलेक्शन कर लेगा कंट्रोल 5। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग इसमें, लोग सब सारा देख लिए हैं। अब देखिए कंट्रोल 1 से
स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल 1, 5, 2 इन सब से क्या होता है, किसी भी नंबर का स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कंट्रोल ए कर दीजिए और सब सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ फंक्शन की जो होता है ना ऊपर, उधर की तरफ जो नंबर की दिया होता है उसको प्रेस करना होता है। स्पेस कम ज़्यादा इससे हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल 1, 5, 2 ऐसे दबा के ज़्यादा कम बेसी कर सकते हैं। कंट्रोल 1 का मतलब 1 पॉइंट स्पेस हो जाएगा, कंट्रोल 5 का मतलब 1.5, कंट्रोल 2 का मतलब 2 पॉइंट स्पेस कर देगा। अब आगे देखते हैं सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए क्या करना है आपको, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है CO2, CO2 यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको नीचे की तरफ लिखना है तो हम लोग करेंगे कंट्रोल और इक्वल टू बटन पर प्रेस, ये नीचे की तरफ सब स्क्रिप्ट के रूप में लिख देगा। और वही कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा के इक्वल टू करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। किसी भी फॉन्ट का सिंबल फॉन्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट क्यू से क्या होता है, सिंबल के रूप में ये कन्वर्ट कर देगा। अगला है ऑल्ट बैक स्पेस, इससे अब अंडू कर सकते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या अंडू हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डुअल अंडरलाइन आ जाता है। किसी भी वर्ड के नीचे अगर डबल अंडरलाइन लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन ला सकते हैं। अगला ये कंट्रोल और यहाँ पे आप जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको आप जैसे क्लोज ब्रैकेट दबाइएगा तो वर्ड बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल से अगर ये ओपन ब्रैकेट दबाइएगा तो वर्ड आपका धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस जो काम करता है वही काम ये भी करता है। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से वर्ड वाइज अंडरलाइन करता है। देखिए अभी अंडरलाइन सब जगह है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे ये वर्ड वाइज अंडरलाइन कर देगा, जो वर्ड है उसी के नीचे अंडरलाइन रहेगा। अगला है वर्ड काउंट, कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी करने से वर्ड काउंट करके बताएगा टोटल कितना वर्ड, कितना पेज, कितना कैरेक्टर इसके अंदर में है। अगला है कुछ यहाँ पर शॉर्टकट है, जैसे कि लाइन खींचने के लिए यहाँ पर इन सब का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ से ट्राई करते हैं 80 नंबर, यहाँ पे इस सिंबल को देते हैं कीबोर्ड में, फंक्शन की के नीचे मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर ये 3 बार लिख देते हैं वो काम करते हैं। पहले नया पेज ले लेते हैं और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं और 3 सिंबल ऐसा देंगे, इंटर करेंगे तो ऐसा लाइन आ जाएगा, जिग जैग लाइन। अगर माइनस 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 3 बार लिख के इंटर करते हैं ऐसा लाइन आ जाएगा, ठीक है। आप अंडर स्कोर दे के भी करेंगे तो इस तरह से लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार स्टार करेंगे अगर तो ऐसा लाइन आ जाएगा। देखिए स्टार 3 बार करेंगे तो आपका डॉटेड लाइन के रूप में आ जाएगा। इक्वल टू 3 बार लिखेंगे तो उससे आपका डबल अंडरलाइन आ जाएगा। उसके बाद में अगर हैश 3 बार लिखेंगे तो इस तरह का लाइन आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 फिर प्लस, इस तरह से जितना आपको कॉलम बनाना है उतना प्लस दे दीजिए, जितना आपको रो कॉलम का चौड़ाई चाहिए उतना आप वहाँ पे डैश दे सकते हैं। इस तरह करेंगे, जैसे इंटर करेंगे टेबल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। F5 मतलब गो टू, किसी पेज नंबर जाने के लिए कंट्रोल जी या फिर F5 बटन प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल F10 से क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको हम लोग कर सकते हैं। मतलब उसको बड़ा स्क्रीन छोटा स्क्रीन बार बार ये कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F10 बटन दबाने से, ठीक है। किसी विंडो को बड़ा छोटा ये कर सकते हैं इस प्रकार से। कंट्रोल शिफ्ट F5 से बुक मार्क लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पे कोई लिखा हुआ चीज़ इसको ओपन कर लेते हैं। किसी जगह के लिए आप इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे कहीं किसी जगह पे, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट F5 बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F5 करेंगे, बुक मार्क चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो भी उसका नाम देना नाम दीजिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए, वो इस डॉक्यूमेंट के लिए बुक मार्क सेव हो गया। अब कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में है और उसी जगह पहुँचना है तो इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पर लिंक ग्रुप के अंदर में यहाँ पर मिल जाएगा आपको बुक मार्क ऑप्शन। बुक मार्क में जितना बुक मार्क लगाए हैं वो सब दिख रहा है, इसी पर क्लिक करके वो गो टू पर क्लिक कर देना है। जहाँ बुक मार्क सेव किए थे उसी पोजीशन पे आप आ चुके हैं। अगला है ऑल्ट F8, इससे हम लोग मैक्रो को चालू कर सकते हैं और प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ में F8 बटन, तो अगर आप मैक्रो जितना बनाए हैं इसमें वो सब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके किसी मैक्रो पे रन पर क्लिक करेंगे
तो क्या होगा, जो भी स्टेप था वो रन हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। ये काम करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करना है हमको, तो सिलेक्शन किए, जैसे ऑल्ट F8 प्रेस करेंगे, मैक्रो ये वाला है मेरा, और रन पे क्लिक कर देंगे। जो भी मैक्रो में वो रिकॉर्डिंग किया गया होगा वही सेम काम ये कर देगा। शिफ्ट F12 से सेव होता है, ऑल्ट शिफ्ट F2 से भी सेव होता है, F12 से सेवेज होता है, और विंडोज शिफ्ट एस से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप विंडोज PS बटन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो स्नैपिंग टूल से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन बटन दिया होता है उसको भी प्रेस करके ले सकते हैं। एक आसान तरीका बताते हैं स्नैपिंग टूल से लेना। इसमें फ़ायदा क्या होता है, जितना आप चाहते हैं उतना ही स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन बना देंगे, जितना तो सिलेक्शन बनाए उतना क्या हो गया, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप इसको सेव करके रख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का शॉर्टकट का वीडियो। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।